दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 12 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं और 29 मरीज हुए स्वस्थ। राजा राम मोहन के सामाजिक सुधारों के बाद यदि आज शादी और मृत्यु भोज की व्यवस्था में परिवर्तन करने का श्रेय किसी को जाता है तो वे कोरोना का है। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते शादियों की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हुआ है। अब ना बड़े बड़े मैरिज गार्डन हैं, ना भीड़ है, ना बारात है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार छुपा रही है कोरोना से मौत के आंकड़े। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने सरकार द्वारा कोविड-19 से हुई मृत्यु दर के आंकड़े छुपाए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 60 दिन में सिर्फ 18 मौतें कोरोना से बताई गईं। यह जनता का अपमान है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश सहित जिले में एसपी को आवेदन देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। कोरोना से हुई मौतों के मामलों में झूठे आंकड़े पेश करने के मामले में सीएम, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर मामला दर्ज कराने की मांग की गई। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवेदन सौंपते हुए एफआईआर की मांग की है। कोरोना को इंडियन वेरिएंट्स कहने और आग लगाने वाले बयान के खिलाफ भाजयुमो ने कमलनाथ का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील दहीफले के नेतृत्व में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा कोरोना वेरिएंट को चाइना की बजाय इंडियन बताने और एक कथित वीडियो में आग लगाने वाले बयान को लेकर सोमवार को शास्त्री पार्क गुना में कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया गया। पत्नी का फर्ज निभाने से पहले चुनी मरीजों की सेवा। स्टाफ नर्स के पति बैतूल में हो गए थे पॉजिटिव, लेकिन जिला अस्पताल में करती रही ड्यूटी। दायित्व और जिम्मेदारी के आगे जज्बातों को दबाने का साहस कम ही लोग दिखा पाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में पदस्थ स्टाफ नर्स वर्षा माकोड़े ने कोरोना काल में ये कर दिखाया। उनके पति बैतूल में रहते हुए कोरोना संक्रमित हो गए तो वर्षा के सामने दायित्व निर्वहन और पत्नी होने का फर्ज, दोनों में से एक राह चुनना थी। हालांकि फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन वर्षा ने कोविड वार्ड में जिंदगी की आस में भर्ती मरीजों की सेवा की राह चुनी। सेवा भारती गुना के तत्वाधान में वार्ड नंबर 16 शास्त्री बस्ती, दुबे कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी की गलियों में सैनिटाइजेशन किया गया एवं नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव एवं समस्त स्टाफ को धन्यवाद व्यक्त किया गया। कोरोना कर्फ्यू में आज से मिली राहत। कृषि संबंधित दुकानें, बीज, खाद एवं ऑटो पार्ट्स की दुकान व रिपेयरिंग की दुकान व मोटर वाइडिंग की दुकान समय अनुसार खुलने लगी। मंडी न खुलने के कारण किसान हो रहे हैं परेशान। किसानों का कहना है कि तूफान आदि आने के कारण फसलें खराब हो रही हैं और मंडी नहीं खुल रही है। लॉकडाउन के कारण लोगों की समस्या जानने हेतु दौरा अभी बंद है, इसलिए चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों की समस्याएं जानेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु नगरपालिका उड़न दस्ता प्रतिदिन चालानी कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में गुना नगरी क्षेत्र नगरपालिका अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अमित कुमार व टीम ने पुरानी छावनी में संगीता दूध डेयरी की आड़ में समोसा कचौड़ी बेच रहे दुकानदार पर 2000 रुपए का चालान बनाया। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा हर मोहल्ले में सैनिटाइजेशन किया गया। सुरेश शर्मा, विभाग मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा, नगर मंत्री संजीव कुशवाहा, मौलिक सूत्र राजीव, कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
ऑटो चालक यूनियन एटक की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय घोसीपुरा भोगीराम कॉलोनी में रखी गई। बैठक यूनियन के साथ ही पूर्व कोषाध्यक्ष संजीव जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में वर्तमान ऑटो चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष कल्याण सिंह लोधी के ऊपर ऑटो चालक यूनियन के साथियों द्वारा लिखित रूप से कुछ संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए। बिना परीक्षा कराए ली गई परीक्षा फीस वापस करने और छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग पर सैकड़ों छात्रों ने मेल किए ज्ञापन। छात्र संगठन AIDSO की मध्य प्रदेश राज्य समिति के आह्वान पर छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन ईमेल करे। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा न होने की स्थिति में जमा कराई गई परीक्षा फीस को वापस करने, वर्तमान में परीक्षा के नाम पर ली जा रही फीस पर तुरंत रोक लगाने व छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा आयुक्त व जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति से की है। आज छात्र संगठन NSUI द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर की गई FIR के विरोध में गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धारण किया गया। प्रदेश NSUI महासचिव गौरव रघुवंशी ने बताया कि माननीय कमलनाथ जी पर की गई FIR देश भावना से प्रेरित है। मानस भवन में 660 बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 240 लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। दो सूत्री मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गए हड़ताल पर। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर कोरोना की गति को धीमा करने स्वास्थ्य विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का अहम योगदान रहा, परंतु संविदा हित की निरंतर अनदेखी करने के कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए। नई गाइडलाइन के तहत कार्रवाई कर 20 लोगों को खुली जेल में रख 2 की दुकानें की गई सील। 15 लोगों को वॉन्ड ओवर कर 1200 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए द्वारा जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन में चाचौड़ा SDM वीरेंद्र सिंह वगेल के मार्गदर्शन में आज सुबह से ही तहसीलदार विजय पाल चौहान, नायब तहसीलदार डॉक्टर उदय सिंह, नगर परिषद CMO प्रियंका सिंह व पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही द्वारा बीनागंज बाजार में अधिक आवाजाही के चलते बेवजह घूमने एवं कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 20 लोगों को रोको टोको अभियान के तहत खुली जेल भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहने पर कैंट मंडल ने थाने में सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी मंडल कैंट के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कोरोना को लेकर भारत की छवि धूमिल कर भय का माहौल निर्मित करने एवं देश की जनता को भ्रमित करने, देश की शांति भंग करवा कर देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से भड़काऊ बयान का ऑडियो जारी करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार के आह्वान पर कैंट मंडल के महामंत्री राम कुमार शर्मा के नेतृत्व में कैंट थाने पहुंचकर थाना प्रभारी अवनीश शर्मा को कमलनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। राजा राम मोहन के सामाजिक सुधारों के बाद यदि आज शादी और मृत्यु भोज की व्यवस्था में परिवर्तन करने का श्रेय किसी को जाता है तो वे कोरोना का है। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते शादियों की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हुआ है। अब ना बड़े बड़े मैरिज गार्डन हैं, ना भीड़ है, ना बारात है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्ते, मैं नरेंद्र वंशी। हमारे यहाँ मेरी बेटी की शादी थी 22 मई की, तो बहुत ही कम खर्चे में शादी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी ही शादी समाज में होती रही तो बहुत पैसा बचेगा लोगों का और लड़की वालों को कर्जा किसी से लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि शादी ऐसी ही होती रहे। नमस्ते। यह बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में शादियों को और बड़े आयोजनों को जिस तरह से प्रतिबंधित किया गया है और व्यक्तियों ने स्वयं भी इस तरह के आयोजनों को सीमित किया है, वह आगे भी अगर निरंतर रहे तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह की फिजूल खर्ची शादियों में और आयोजनों में की गई हैं, वह किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है। अगर हम शादियों को और आयोजनों को सीमित करेंगे तो उससे प्रकृति का, समाज का भला ही होगा और जो आर्थिक लाभ होगा वह आर्थिक लाभ उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो ज़रूरतमंद हैं। हम ऐसी भी शादियां कर सकते हैं, ऐसे आयोजन भी कर सकते हैं जिनमें हम फिजूल खर्ची करने की बजाय हम अगर उसे सही जगह पर, सही स्थान पर अगर लगाएं
तो एक अच्छे समाज का निर्माण भी होगा और वह प्रकृति के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि इन बड़े आयोजनों में अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वह प्रकृति का हुआ है। इस महामारी से पूर्व भी हमने कई शादियों में और कई बड़े आयोजनों में हमने देखा है कि व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही हैं। जितने बड़े आयोजन कर दिए गए हैं उन्हें संभाल पाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। ये आवश्यकता भी है अभी, और अगर हम इसे अपनी तरह अगर खुद सीमित करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गाइडलाइन की आवश्यकता उन लोगों को है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं। लेकिन जो शिक्षित हैं, जो बड़े परिवारों से आते हैं, वो स्वयं के द्वारा ही इनको सीमित कर सकते हैं, और ऐसा करने से दूसरे लोगों को भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक भी यह जाएगा कि हमें भी शादियां सीमित करना है और अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना है। मध्य प्रदेश सरकार छुपा रही है कोरोना से मौत के आंकड़े। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने सरकार द्वारा कोविड-19 से हुई मृत्यु दर के आंकड़े छुपाए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 60 दिन में सिर्फ 18 मौतें कोरोना से बताई गयी। यह जनता का अपमान है। 2 महीनों से जो भारी संक्रमण कोरोना का फैला है, इससे हर जिले में कहीं ना कहीं हर परिवार प्रभावित हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि जो असली आंकड़े हैं कोविड के मृत्यु के, वो बिल्कुल सामने नहीं आ पाए हैं। मैंने कल खुद रिसर्च की और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको इसकी जानकारी होगी कि हर दिन जनसंपर्क के माध्यम से और हेल्थ कमिश्नर के माध्यम से ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं जिसमें हर जिले का नाम होता है और कितने नए केस हैं, कितनी मृत्यु हुई है प्रतिदिन, ये आंकड़ा दिया जाता है। मैंने इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के 22 मार्च से लेके 22 मई तक मैंने हर दिन की रिपोर्ट यहाँ पर मेरे पास है, मैं आप सबको भी दूंगा। और मैंने कल इस रिपोर्ट के पिछले 2 महीने 60 दिन की मैंने तुलना की और मैंने टोटलिंग की। इसमें जो अधिकृत रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सरकार की कि गुना जिले में 2 महीनों में सिर्फ 18 मृत्यु हुई है। 18। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? ये तो एक अपमान है। ये अपमान शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उन्होंने अपमान किया जनता के साथ। उनके साथ उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अपमान किया जनता का। और साथ में जो गुना जिले के कोविड प्रभारी मंत्री हैं सिसोदिया जी, उन्होंने अपमान किया है गुना की जनता के साथ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 18 मृत्यु हुई है गुना जिले में? मैं तो ये कहना चाहूँगा रिकॉर्ड पे कि अकेले बमोरी में 50 से अधिक मृत्यु हुई होंगी। मैंने खुद पता किया है रावगढ़ के बारे में। रावगढ़ नगर पालिका के अगर अपन 24 वार्ड को गिने तो उन 24 वार्ड में कितने 60 से अधिक मृत्यु हुई होंगी। गुना शहर में जो जानकारी मुझे मिली है, हमने पता किया है शमशान और कब्रिस्तान में 250 से अधिक का आंकड़ा है। जिला अस्पताल से जानकारी मिली है कि 250 से अधिक मृत्यु हुई है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें पिछले 2 महीने में स्वास्थ्य विभाग और शिवराज सिंह जी की सरकार का ये अनुमान है कि गुना जिले में सिर्फ 18 मृत्यु हुई है। एक तरफ शिवराज सिंह जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हर कोविड से मृत्यु होने के हर परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने उनके माता पिता कोविड से खोए हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब उनकी सरकार कोविड के आंकड़े से नहीं बता रहे हैं,
मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि सही अनुमान तो ये है मेरा कि जो 18 इनने संख्या दी है गुना जिले में कम से कम, और ये मेरा, मैं आपको इस पे वादा करता हूँ कि असली जो आंकड़े हैं कम से कम 20 गुना ज़्यादा है गुना जिले के, कम से कम 20 गुना। आप ये बात लिख के ले लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश सहित जिले में एसपी को आवेदन देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। कोरोना से हुई मौतों के मामलों में झूठे आंकड़े पेश करने के मामले में सीएम, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर मामला दर्ज कराने की मांग की गई। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवेदन सौंपते हुए एफआईआर की मांग की है। कमलनाथ जी ने सिर्फ इतना कहा था उज्जैन में कि जिस प्रकार से कोरोना का ये स्ट्रेन फैला है, विदेश में ये स्ट्रेन इंडिया के नाम से वहाँ माना जा रहा है, जिसके कारण जो ऐसे हमारे देश के लोग हैं जो कहीं विदेश में रहते हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इस बात की चिंता जताई थी कमलनाथ जी ने, और वही इस विषय पर उन पर कल एफआईआर दर्ज हो गई। कल तनखा जी ने तो ये बात स्पष्ट दिखाई भी है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि कोरोना का इंडिया स्ट्रेन, तो क्या शिवराज सिंह जी मोदी जी पर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे? तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना महामारी का इतना एक भारी संकट चल रहा है, ऐसे समय में शिवराज सिंह जी और उनके मंत्री राजनीति कर रहे हैं, बेफजूल एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि कल विश्वास सारंग जी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जिनको 24 घंटे आज के समय जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मेडिकल कॉलेजेस में है वो दिखनी चाहिए, वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कमलनाथ जी पर। क्या इनको शर्म नहीं आती? इन लोगों को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने आज इसीलिए यहाँ गुना में एसपी ऑफिस आकर एसपी साहब को आवेदन दिया है कि जो झूठे आंकड़े भाजपा की सरकार प्रस्तुत कर रही है, मैंने तो हेल्थ बुलेटिन जो हेल्थ कमिश्नर के द्वारा हर दिन दिया जाता है, मैंने पिछले 2 महीने का हर दिन का हेल्थ बुलेटिन सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें अगर हम हर दिन की गिनती करें गुना जिले की तो सिर्फ 18 मृत्यु सामने आ रही कोरोना से। कितनी आश्चर्य की बात है। जिस जिले में कम से कम मैं साबित कर सकता हूँ कि असली आंकड़े 20 गुना ज़्यादा है, कम से कम 400 से के लगभग होंगे, और वहीं प्रशासन सिर्फ 18 मृत्यु दिखा रहा है पिछले 2 महीनों में गुना जिले में। ये जनता का अपमान है, और इसलिए हमने आज यहाँ मांग की है कि झूठे आंकड़े देने के लिए और एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है कोरोना से, उन मृतकों का अपमान करने के कारण शिवराज सिंह जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। किन गैर इरादतन हत्या की आपने यहाँ पे बात लिखी है ज्ञापन में जी, उसकी उन धाराओं में एफआईआर में जी बिल्कुल, ये इतनी बड़ी लापरवाही की है। और जैसा मैंने पहले कहा है, जो भी ऐसे हमारे साथी हैं गुना जिले के, मध्य प्रदेश के, जो कोविड काल की मृत्यु हुई है, उन सबका बहुत बड़ा अपमान हुआ। पत्नी का फर्ज निभाने से पहले चुनी मरीजों की सेवा। स्टाफ नर्स के पति बैतूल में हो गए थे पॉजिटिव, लेकिन जिला अस्पताल में करती रही ड्यूटी। दायित्व और जिम्मेदारी के आगे जज्बातों को दबाने का साहस कम ही लोग दिखा पाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में पदस्थ स्टाफ नर्स वर्षा माकोड़े ने कोरोना काल में ये कर दिखाया। उनके पति बैतूल में रहते हुए कोरोना संक्रमित हो गए तो वर्षा के सामने दायित्व निर्वहन और पत्नी होने का फर्ज, दोनों में से एक राह चुनना थी। हालांकि फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन वर्षा ने कोविड वार्ड में जिंदगी की आस में भर्ती मरीजों की सेवा की राह चुनी। नमस्ते, मैं वर्षा माकोड़े जिला चिकित्सालय गुना के आइसोलेशन वार्ड से हूँ। मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहती हूँ कि हम यहाँ अपने घर से, अपनों से दूर आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के विरुद्ध निरंतर
लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप कोरोना वॉरियर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों को सहायता दें, उनका सहयोग करें ताकि हम अपना कार्य और अच्छे से कर सकें। पिछले दिनों में मेरे घर में काफ़ी परेशानियां आई, जिसमें मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव हुए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों और साधनों तथा अवकाश के अभाव के कारण घर नहीं जा पाई और मैं यहाँ अपने कार्य का निर्वहन करती रही। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमें सहयोग करें ताकि हम अपना कार्य और अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। कोरोना को इंडियन वेरिएंट्स कहने और आग लगाने वाले बयान के खिलाफ भाजयुमो ने कमलनाथ का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील दहीफले के नेतृत्व में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा कोरोना वेरिएंट को चाइना की बजाय इंडियन बताने और एक कथित वीडियो में आग लगाने वाले बयान को लेकर सोमवार को शास्त्री पार्क गुना में कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कमलनाथ का पुतला दहन किया गया है। कमलनाथ ने जो चीनी वायरस को इंडियन वायरस कहने का दुस्साहस किया है और भारत की जनता के साथ, भारत देश के साथ जो अपमानजनक टिप्पणी की है, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा गुना जिला भी सभी मंडलों में कमलनाथ का पुतला दहन आज कर रहा है। भारत माता की जय। लॉकडाउन के कारण लोगों की समस्या जानने हेतु दौरा अभी बंद है, इसलिए चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों की समस्याएं जानेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, धीरे धीरे कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, अच्छी खबर है, परंतु सावधानी आवश्यकता है, सावधानी हमें रखना है। मेरा दौरा भी लॉकडाउन हटने के बाद शुरू होगा, आपके बीच आऊँगा और मैंने हर पंचायत पे व्हाट्सएप के ग्रुप बनवा दिए हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझे मैसेज भेज दें, मैं मेरे साथियों को कहूँगा, वो आपको जोड़ लेंगे। हर पंचायत पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। आप अपनी समस्या मुझे बताते रहें। वीडियो कॉल करना चाहें तो सुबह 10:30 से और 1 बजे तक और शाम को 4:30 से 5:30 तक मैं ये 4 घंटे उपलब्ध रहूँगा वीडियो कॉल के लिए। जिस दिन नहीं हो पाऊँगा आपको सूचना कर दूँगा, परंतु अधिकतर मैं 10:30 से 1 बजे तक सुबह और 4:30 से 5:30 तक शाम को उपलब्ध रहूँगा। आपका जो आदेश होगा, जो समस्या होगी, उसका पालन किया जाएगा और समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। ऑटो चालक यूनियन एटक की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय घोसीपुरा भोगीराम कॉलोनी में रखी गई। बैठक यूनियन के साथ ही पूर्व कोषाध्यक्ष संजीव जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में वर्तमान ऑटो चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष कल्याण सिंह लोधी के ऊपर ऑटो चालक यूनियन के साथियों द्वारा लिखित रूप से कुछ संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए। लोन दिलाने के नाम पर 20 से 30% लोगों से, हमारे ऑटो चालक भाइयों से पैसे लेते हैं, तो उसके संबंध में उनको भी सूचना दी गई थी। एक तो वो था, दूसरा वो हमारे संगठन के साथियों से जो भी पैसा लेते थे पिछले विगत वर्षों से, ना उनका कोई हिसाब किताब ना संगठन को दिया, ना किसी, पूरा व्यक्तिगत तौर पर मनमाने तरीके से काम करते थे। इन सभी गंभीर आरोपों के चलते आज उनको सभी साथियों ने सर्वसम्मति से यूनियन के जिला अध्यक्ष पद से हटाया और सारे साथियों ने सर्वसम्मति से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हमारे साथी मुश्ताक भाई जी को यूनियन का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अभी बनाया, जब तक हम लोग नया जिला सम्मेलन, नई कार्यकारिणी का चुनाव नहीं कर लेते। ये आज हमने निर्णय लिया।
बिना परीक्षा कराए ली गई परीक्षा फीस वापस करने और छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग पर सैकड़ों छात्रों ने मेल किए ज्ञापन। छात्र संगठन AIDSO की मध्य प्रदेश राज्य समिति के आह्वान पर छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन ईमेल करे। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा न होने की स्थिति में जमा कराई गई परीक्षा फीस को वापस करने, वर्तमान में परीक्षा के नाम पर ली जा रही फीस पर तुरंत रोक लगाने व छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा आयुक्त व जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति से की है। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा पूरे प्रदेश में ईमेल कैंपेन का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते विगत 2 सालों से पिछले सत्र में और इस सत्र में यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद, जनरल प्रमोशन देने के बावजूद भी कॉलेज के द्वारा और यूनिवर्सिटी के द्वारा जनभागीदारी के नाम पे और परीक्षा शुल्क के नाम पे छात्रों से परीक्षा फीस ली जा रही है, जो सही नहीं है। साथ ही में यूनिवर्सिटी जानती है कि कोरोना महामारी के चलते छात्र इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। आपदा में अवसर को तलाशते हुए यूनिवर्सिटी इस फीस को बाकायदा पिछले सत्र भी लिया है और इस सत्र भी ले रही है। तो इसी के विरोध में पूरे प्रदेश भर में ऑल इंडिया DSO के द्वारा एक ईमेल कैंपेन का आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था और ये ईमेल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव, साथ ही में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी ये ईमेल किया है और उनसे मांग की है कि ये जो फीस वसूली जा रही है छात्रों को, ये फीस वापस की जाए और साथ ही में जो छात्रवृत्ति छात्रों का अधिकार है जो मिलनी चाहिए, पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी वो छात्रवृत्ति सभी छात्रों को मिली नहीं है। तो हमने इस ईमेल के माध्यम से मांग की है कि एक तो फीस वापस की जाए और साथ ही में जो छात्रवृत्ति रुकी है जिन छात्रों की, वो तुरंत उनके खातों में डाली जाए। इस मांग को लेकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।